साथियों, जय मानवता यथार्थ की ओर चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब कुशल से होंगे। आज हम चर्चा करने वाले हैं तुलसीकृत रामचरितमानस पर। चूँकि तुलसीकृत रामचरितमानस विवादित ग्रंथ माना जाता रहा है, उसका कारण यह है कि उसमें नारी का अपमान और शूद्रों के लिए काफ़ी कुछ ऐसा लिखा है जो शायद अपमानजनक है। तो आइए रामचरितमानस की फिलॉसफी पर विचार करें कि रामचरितमानस कहाँ से किस प्रकार से बना और इसका उद्देश्य क्या रहा। संक्षिप्त में इसको जानेंगे। यद्यपि जो रामायण की कथा का कथानक है, मैंने पिछले वीडियो में बताया कि दशरथ घट कथा बुद्ध की जातक कथा से आया है। वही जैनों ने अपनी रामायण बनाई, काफ़ी रूपांतर हुआ। और वाल्मीकि कृत जो रामायण मानी जाती है वो भी काफ़ी परिवर्तनशील है। जैसे दशरथ घट कथा के राम या राजा दशरथ वाराणसी के राजा बताए जाते हैं। राम को वनवास होता है, वो उत्तर की ओर जाते हैं। सीता को राम की बहन बताया जाता है। वही वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ अयोध्या के राजा बताए जाते हैं। यद्यपि अयोध्या कभी पूर्व में नाम ही नहीं रहा, अयोध्या का नाम साकेत बताया जाता है। और आपको पता ही है कि राम का वनवास होता है तो चित्रकूट होते हुए वो दक्षिण की ओर जाते हैं और सीता को उनकी पत्नी बता दिया जाता है। आगे और कथानक बढ़ जाता है कि सीता का हरण इत्यादि की बातें होती हैं। लेकिन जो तुलसीकृत रामचरितमानस है वो इन दोनों रामायणों से, जैन की रामायण और वाल्मीकि रामायण से, तीसरा ही पक्ष प्रस्तुत करता है। इसमें कथानक तो वाल्मीकि रामायण का ही है, परंतु काफ़ी अंतर पाया जाता है। आप स्वयं वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे और रामचरितमानस पढ़ेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तुलसी ने राम को एक आदर्श, एक मर्यादा पुरुषोत्तम व्यक्तित्व के साथ पेश किया है। तुलसी की रचना में तुलसी की राम भक्ति दृष्टिगोचर होती है। तुलसी की रचना में मानवतावाद भी दिखाई देता है। वहीं तुलसी की रचना में एक पक्ष पूरा ब्राह्मणों के लिए समर्पित है। ऐसा क्यों? तो आइए हम इस पर विचार करते हैं। तुलसी की जीवनी में बताया जाता है कि जब तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना कर दी और कथा करने लगे तो तथाकथित बनारस के क्षेत्र के ब्राह्मणों ने उस पर विवाद शुरू कर दिया कि रामचरितमानस को हम नष्ट कर देंगे। रामचरितमानस संस्कृत में ना लिख करके हिंदी में लिखा गया और ये हमारी परंपरा को तुलसी ने तोड़ा है, इसलिए हम इसको नहीं चलने देंगे, नष्ट कर देंगे। और नष्ट करने का प्रयास भी बंधुओं किया। चोरों द्वारा चुरवाया गया, जलाने का भी प्रयास किया गया। मैंने किसी शास्त्र में, किसी पुस्तक में या ग्रंथ में पढ़ा है कि एक प्रति दूसरी जो तुलसीदास जी ने बनाई थी और मूल प्रति टोडरमल के यहाँ जो उनके मित्र थे, अकबर के दरबारी थे, उनके यहाँ रख दी। तो जो मूल प्रति टोडरमल के यहाँ रही और जो नोकल प्रति जो तुलसी ने बनाई थी उसको जमुना में बहा दिया गया। ऐसा भी मैंने सुना है। तो साथियों, थोड़ी समझने जैसी बात यह है कि जब सभी ब्राह्मण तुलसी के विरोध में हैं, फिर अचानक से सभी ब्राह्मण तुलसी के पक्ष में क्यों हो जाते हैं, इस पे किसी ने आज तक विचार नहीं किया। आइए मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ। जब ये सभी ब्राह्मण तुलसी के महाकाव्य को नष्ट करने के लिए उतारू हो गए तो
उनके मित्र टोडरमल ने तुलसीदास से कहा कि तुलसी, आपने बड़ी मेहनत करके यह काव्य लिखा है और ये नष्ट कर देंगे, आप इनकी मांगों को मान लो। तो तुलसीदास जी और टोडरमल ने सभी ब्राह्मणों को एक जगह बुलाया और उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो। तो सभी उस समय के जो ब्राह्मणों के जो मुखिया थे वो थे श्री मधुसूदन सरस्वती जी। उनके साथ में अन्य विद्वान ब्राह्मण जो उस समय के वर्चस्व में थे तुलसीदास जी से कहने लगे कि तुलसी, आपने हमारी मर्यादा को तोड़ा है। शास्त्रों में हमने छिपा के जो गूढ़ रहस्य रखे थे, जिनसे हम हजारों सालों से समाज पर राज कर रहे थे, हम पूज्य थे, हम बिना पूंजी का धंधा करते थे, हम कुछ भी नहीं अपने घर से ले जाते थे, सब यजमान मतलब खरीदता था और हम अपनी पोटली बांध करके अपने घर लाते थे। इस प्रकार से हमने जो थ्योरी दी थी, इस प्रकार से हमने एक समाज में अपना तत्व स्थापित किया था और तुमने इन शास्त्रों को सरल हिंदी भाषा में कर दिया और सरल हिंदी भाषा में सब लोग इस रहस्य को समझ जाएंगे। इसलिए जो हमारा स्थायित्व बना रहे, हमारा वर्चस्व बना रहे, हम जिस प्रकार से हजारों सालों से गुमराह समाज को कर रहे थे, उसी प्रकार से हमारी दुकानदारी चलती रहे। आप वैसी चौपाइयाँ इसमें डालो तो आपका ग्रंथ को हम रातों रात चलवा देंगे, और अगर आप नहीं डालते हैं तो इसको नष्ट होना ही होना है। तो तुलसीदास जी ने कहा कि मेरा मानना है कि यह शास्त्र मैंने नहीं लिखा, मैं समाधि की स्थिति में रहा और उस स्थिति में मुझे फुरना हुए, चौपाइयाँ उतरी, मैं लिखता गया। अर्थात ये ईश्वरीय ग्रंथ है। अब अगर आप इसको अपने तरीके से करना चाहते हैं तो उन्होंने अपनी चौपाई की भाषा में कहा कि हुई जोई जो राम रचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। बाद में ये चौपाई उस कथानक में शिव जी द्वारा और सती के प्रति उस प्रसंग में कहलवाई गई। तो तुलसीदास जी इतना कहकर शांत हो गए और ब्राह्मणों ने फिर अपनी उसमें फिलॉसफी किस प्रकार से ला दी, आइए उसको समझते हैं। उन्होंने शुरुआत में ही चौपाई डाली, बंदहु प्रथम महीसुर चरना, मोह जनत संशय भ्रम हरना। सबसे पहले ब्राह्मणों की वंदना। इसके बाद उन्होंने कहा कि एक कवि द्वारा हमारी वंदना है, ऐसा नहीं चलेगा, इसके आदर्श या इसके नायक कौन है? उन्होंने कहा नायक हैं राम। तो उन्होंने राम से वंदना करवाई। जिस प्रकार से भागवत में सुदामा के चरण कृष्ण द्वारा धुलवाए गए, उसी प्रकार से सारे पुराणों में ब्राह्मणों का पूजन होता रहा। उसी प्रकार से चौपाई डाली गई, विप्र वृंद बंदे दो भाई, मन भावती असी से पाए। तो राम जी के द्वारा वंदना करवाई गई। इसके बाद अन्य समाज की स्थिति और रामचरितमानस में ब्राह्मण की स्थिति किस प्रकार से रखी गई, तो आइए इस संदर्भ में हम चर्चा करते हैं। जो सबसे ज़्यादा विवादित चौपाइयाँ पाई जाती हैं कि श्रापत ताड़त परसु कहंता, विप्र पूज्य असुगावहि संता। पूजिए विप्र शील गुणहीना, शूद्र गुणगन ज्ञान प्रवीणा। आरण्य कांड के 33वें दोहे की पहली और दूसरी चौपाई है। अर्थात ब्राह्मणों ने अपने आप को सुरक्षित किया कि अगर हम किसी को श्राप भी दे रहे हों, गाली भी दे रहे हैं, तब भी और किसी की पिटाई भी लगा रहे हैं, उस समय हम पूज्य हैं। अर्थात हम पीटते जाएं और सामने वाला व्यक्ति बोलता जाए महाराज आपकी जय हो, महाराज आपकी जय हो। और शूद्रों की स्थिति बोले पूजिए विप्र शील गुणहीना। विप्र कैसा? बोले चरित्रहीन भी हो सकता है, शील माने चरित्र होता है। और शूद्र न गुणगन ज्ञान प्रवीणा। और शूद्र
सब प्रकार का पंडित हो, सब प्रकार का साधु हो, सभी प्रकार का उत्तम संत हो, सभी प्रकार के गुण और ज्ञान में प्रवीण हो, परंतु वह पूज्य नहीं होना चाहिए। अगर यह पूज्य हो गया तो हमारी फिलॉसफी खत्म हो जाएगी, हमारी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। दुकानदारी क्या है, इसको थोड़ा सा बंधु समझेंगे। प्रथमई विप्र चरण अति प्रीति और निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। सभी समाज के लिए उत्प्रेरणा दी गई कि सबसे प्रथम आपको ब्राह्मणों के चरणों से प्रेम करना है। अपने बच्चों से प्रेम, अपनी पत्नी से प्रेम, अपने रिश्तेदारों से प्रेम आप कर सकते हो, परंतु सबसे ज़्यादा प्रेम आपको अपने गांव में रहने वाले ब्राह्मण से करना है। उसकी देखरेख करना है, उसकी सेवा करना है, अपनी गायों का दूध उसके घर भेजना है, उसका गोबर डालना है, उसकी खेती किसानी करना है, उसके कपड़े धोना है, अर्थात उनके चरणों से आपको प्रीति करना है। पहली आपकी यह रीति है। इसके बाद फिर बोले निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। फिर अपना अपना धर्म, यानी जो हमने आपको डिवाइड किया है अनेक जातियों में, उन अपनी अपनी जातियों का धर्म आपको पालन करना है। धोबी जिंदगी भर कपड़े धोएगा, नाई बार बनाएगा। कहने का मतलब जितनी भी जातियां हैं अलग अलग, जिनके नियम और कायदे और हमने बांट दिए हैं, वो आप अपना अपना काम करते रहेंगे। इससे क्या होगा, जब एक ही एक काम करने से व्यक्ति त्रस्त हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, ऊब जाएगा, तो यही कर फल पुण्य विषय विरागा। तो इस प्रकार से जो तुम्हारी रुचि थी कि हम कुछ प्राप्त करें, हम कुछ संसाधन जोड़ें, हम अच्छे कपड़े पहनें, अच्छे लोगों में बैठें, अच्छा हमारा सम्मान हो, ऐसी जो आशा एक मानवीय मन में पैदा होती है साथियों, तो आपको इससे विरक्ति हो जाएगी। और विरक्ति जब हो जाएगी तो फिर क्या लिखा, बोले तब मम चरण उपज अनुरागा। इसके बाद ये राम जी कहते हैं कि फिर मेरे चरणों में प्रीति होगी। अर्थात जब परेशान हो जाएगा आदमी, उसको कोई सुख सुविधा जीवन में नहीं मिलेगी, आप अच्छी पत्नी नहीं रख सकते, अर्थात सुंदर स्त्री नहीं रख सकते, आप अच्छे मकान में नहीं रह सकते, आप धन नहीं रख सकते, आप घोड़े पर नहीं बैठ सकते। अरे इतना तो ठीक है, आप अपनी मूंछ भी अच्छी नहीं रख सकते। ऐसी अनेकों बातें हैं। जब आप ऊब जाएंगे तो आपको केवल एक परमात्मा दिखाई देगा कि भगवान अब तो तू ही है हमारा। इस प्रकार से जब आप भगवान के प्रति स्नेह लगाएंगे तो फिर बताया कि उन तरफ उनको प्राप्ति के लिए क्या करना होगा, तो बताया विप्र जिवाए देई दिन दाना। अब आपके पास जो भी है, अब भगवान को प्राप्त करना है, तो शुरुआती पूजा आपकी क्या है, तो शुरुआती पूजा है कि आप सबसे पहले ब्राह्मणों को जिवाइए और जितना भी आप पे अन्न धन दान जो अपने बच्चों के लिए आपने बचा रखा है, तो वो जो है आप ब्राह्मणों को दान में दे दीजिए। साथियों, ऐसा नहीं कि मैं कोई अलग से बोल रहा हूँ, सब रामचरितमानस की चौपाइयाँ हैं। विप्र जिवाए देई दिन दाना और शिव अभिषेक करें विधि नाना। अर्थात एक देवी देवता को जो भी बनाए गए हैं ब्राह्मणों द्वारा, तो शिव का अभिषेक करेंगे और बहुत विधि से जो अनुष्ठानिक से पूजाएं हैं, यज्ञ हैं, हवन हैं, नाना प्रकार की क्रियाएं हैं, वो आप करेंगे। किस लिए करेंगे कि तब मम चरण उपज अनुरागा, यानी राम जी के प्रति, परमात्मा के प्रति जब प्रेम होगा तो आप इन क्रियाओं को करेंगे। तो ब्राह्मण ने बताया कि इन क्रियाओं को करने से राम जी प्रसन्न हो जाएंगे। तो फिर मांगे हृदय महेश मनाई, और जब आप हर प्रकार से तंग हो जाएंगे तो आप फिर वो क्रियाओं को करेंगे, अभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे। वो मांगेंगे क्या, कुशल मात पित परजन भाई, यानी मांगे हृदय महेश मनाई और कुशल मात पित परजन भाई, हे भगवान हमारे माता पिता और परिवारजनों भाइयों को आप कुशल से रखो। साथियों, थोड़ी सोचने जैसी बात है। जब हमारा सब प्रकार से शोषण हो गया तो हमारी कुशलता कहाँ है, कुशलता ना रही। यह तो शोषण हुआ आम समाज का। अब जो संपन्न समाज है, जैसे क्षत्रिय वर्ग है, वैश्य वर्ग है, उनका शोषण कैसे करना है। तो जो कथानक में जो महाराज दशरथ हैं,
उनको माध्यम बना करके उनके द्वारा जो क्रिया कराई जाती है साथियों, एक आदर्श होता है। हर व्यक्ति के जीवन का एक आदर्श होता है। तो जब कोई आदर्शवादी पुरुष जैसी करनी करता है तो उन्हीं की नकल संसार करने लगता है। यही एक यथार्थ सत्य है। तो जब राम जी जो है विवाह करके और अयोध्या में आते हैं तो दिए दान विप्रण पूज गणेश पुरार और प्रमदित परम दरिद्र जन पाए पदार्थ चार। यानी राजा दशरथ से इतना दान ब्राह्मणों के लिए दिलवाया जाता है। भूषण मणि पट नाना जाति करह निछावर अगणित भांति। तब हमारे आदर्श जो राजा दशरथ हैं वो अगर इतना मणि वस्त्र अन्न धन दान दे रहे हैं, वस्तु अनेक निछावर हुई और भरी प्रमोद मात सब सोही, इतना ज़्यादा निछावर किया जा रहा है तो हम क्या कम हैं? तो अधिक से अधिक ब्राह्मणों को लुटाया जाए। भूषण भीड़ देख सब रानी। जब दशरथ की सभी रानियों ने ब्राह्मणों की भीड़ को देखा तो सादर उठी भाग बढ़ जानी, यह हमारा सौभाग्य, आज ब्राह्मणों के दर्शन हमारे घर पे हो गए। तो उन्होंने क्या किया? पाए पखार सकल अनवाए और पूज भली विध भूप जिवाए। सब प्रकार से जो है पाए पखारे, उनको स्नान करवाया गया, पूजा करवाई गई और भली प्रकार से उनको जिवाया गया। आदर दान प्रेम पर पोसे और देत आशीष चले मन तो से। तो सब ने पूरी उनकी सेवा पूजा हुई, इसके बाद आशीष हुई। अब यहाँ पर एक छोटी सी चर्चा और है कि क्या ब्राह्मणों का ही सम्मान होता था, ब्राह्मणों की पत्नियों का नहीं होता था? तो ब्राह्मणों की पत्नियों ने ऑब्जेक्शन उठा दिया कि जिधर जाते हो आप, आपका सम्मान होता है, हमें कोई पूछता नहीं है, हमारी भी चौपाई डलवाओ उस रामायण में। जब रामचरितमानस में हमारी चौपाई डलेगी तो हमारा भी सम्मान हो जाएगा। भाई ऐसा राजा दशरथ ने किया है। तो विप्र बधू सब भूप बुलाई, ब्राह्मणों की पत्नियों को राजा दशरथ द्वारा बुलवाया गया और चेली चार भूषण पहराई। फिर तो हर प्रकार से उनको सुंदर सुंदर साड़ियाँ दी गई, आभूषण दिए गए और सब प्रकार से चकाचक किया गया। अब उनके साथ में चलने वाले जो ब्राह्मणों के जो सेवक होते थे, यद्यपि वो नीची जाति के होते थे, नाई वगैरह भी होते थे, तो उनके लिए व्यवस्था क्या की गई? उनके हम तो जिंदगी भर तुम्हारे कपड़े धोते धोते मर जाएंगे, हमारी व्यवस्था उसमें एक आध चौपाई डलवाओ। तो नेगी नेग जोग सब लेही, रुचि अनुरूप भूप मनि देही। और इनके साथ जो राजा दशरथ के रिश्तेदार इत्यादि थे उनका भी थोड़ा सम्मान होना चाहिए। तो प्रिय पाहुने पूज जे जाने और भूपत भली भांत सन्माने। इस प्रकार से जो जो महाराज दशरथ के जो है दरबार में राम जी के विवाह उपरांत आते हैं, ब्राह्मणों की खूब चकाचक सेवा होती है। यानी संपूर्ण रामचरितमानस में आपको कहीं ना कहीं 10वीं चौपाई के बाद एक ब्राह्मण की चौपाई मिल जाएगी। इस प्रकार से जब ब्राह्मणों ने अपनी दुकानदारी पूरी उसमें सजा दी तो तुलसीदास जी कहा, देखो अब हम चमत्कार बताते हैं। तो इस रहस्य की बात को मैं उजागर करने का प्रयास कर रहा हूँ साथियों। तुलसीदास जी ने तो कह दिया, हुई है जो राम रुचि राखा, को कर तर्क बढ़ावे शाखा। तुलसीदास जी तो रह गए, उन्होंने क्या किया? रामचरितमानस की पोथी को ली और विश्वनाथ दरबार में सबको एडवर्टाइज कर दिया, चारों तरफ खबर फैला दी कि भाई देखो अब परीक्षा होगी रामचरितमानस की। तो सभी दूर दूर से उस समय के जो भी ब्राह्मण थे वो, इसके बाद अन्य समाज भी, शूद्रजन भी, क्षत्रियजन भी, वैश्यजन भी, सभी वहाँ इकट्ठे हुए और सबके सामने विश्वनाथ जी के पट खोल करके रामचरितमानस को नीचे रख दिया और सारे ग्रंथ जैसे कि वेद हैं, उपनिषद हैं, गीता इत्यादि भागवत, तो उसको ऊपर रख दिया गया, पट लगा दिए गए विश्वनाथ जी के। चाबी किनके पास रही? मधुसूदन सरस्वती जी उसके प्रमुख थे, उन्हीं के जो है पक्ष में चाबी रही उसकी मंदिर की। अब ये जो अंदर वाली बात समाज को विदित नहीं है। रात्रि में क्या हुआ? जिसके पास चाबी थी वो व्यक्ति गुप्त मार्ग से आया, रामचरितमानस की पोथी को उठाई और सबके ऊपर रख दी और उस पर लिख दिया सत्यम शिवम सुंदरम। और वहाँ
मंदिर के अंदर से आवाज़ भी लगाई, सत्यम शिवम सुंदरम। और जैसे ही सुबह हुआ, दरबार मंदिर खोला गया और मंदिर में जब देखा कि रामचरितमानस सबसे ऊपर रखा हुआ है और उस पर लिखा है सत्यम शिवम सुंदरम। अब जिन्होंने पूरा घोलमाल ही किया था तो उनको करना ही ये था, तो उन्होंने सबके सामने कहा कि देखिए भाई, चमत्कार हो गया, भगवान भोलेनाथ स्वयं आए थे और अपने साइन कर गए। अब भगवान भोलेनाथ ने जब रामचरितमानस को सबश्रेष्ठ बता ही दिया है तो हम कौन होते हैं। जयकार लगाओ भगवान भोलेनाथ की। और उन्होंने रामचरितमानस को रातों रात ही भारतीय लोगों के, भक्तों के, संतों के, गृहस्थों के, शूद्रों के और सब भारतीयों के दिलों पे इसको स्थापित कर दिया। तब से लेकर के इस रामचरितमानस का पाठ होता है, इसको लोग गाते हैं और फिर चमत्कार जोड़े। तो चमत्कार की बातें तो मैं कहाँ तक वर्णन करूं, आप स्वयं ही अगर तार्किक व्यक्ति हैं, थोड़ी सी भी बुद्धि रखते हैं तो समझ ही जाएंगे कि चमत्कार पूरा ही रामचरितमानस में भरा पड़ा है। कभी हनुमान जी सूरज को खा लेते हैं, तो कभी कोई पर्वत को उठा के दौड़ जाते हैं, कभी कोई समुद्र को पीने लगता है, तो कोई समुद्र को लांघ जाता है। कहाँ तक कहें, चमत्कार तो मिसालें इधर से चलती हैं, मिसालें उधर से चलती हैं, बिना डीजल पेट्रोल के विमान उड़ते हैं, तो चमत्कारों से तो पूरा भरा ही पड़ा है। तो ये सब लोग, ये धूर्त लोग चाहते हैं कि ये चमत्कार जब तक जिंदा रहेंगे, जब तक ये जनता पागल बनी रहेगी, जब तक हमारी पूजा होती रहेगी। तो मुझे लगता है कि रामचरितमानस के बारे में आपने समझा कि वास्तविकता क्या है। मेरा उद्देश्य किसी भी ग्रंथ का अपमान करना नहीं है और ना ही किसी समाज का या किसी ब्राह्मण समाज का अपमान करना है, नहीं है। मेरा तो केवल इतना उद्देश्य है कि हम यथार्थवादी बने, वैज्ञानिक दृष्टिकोणवादी बने, मानवता का हित हो, कोई भी नीचा ऊंचा ना रहे, प्रकृति के पदार्थ पर सबका हक हो। अब वो समय था, वो गया। आज सभी देश हमसे आगे हैं, हम पीछे हैं केवल इस अंधविश्वास के कारण। जहाँ देखो वहाँ कोई ना कोई नई दुकान सजा लेता है। एक दुकान अंधविश्वास की फ्लॉप होती है तो दूसरी दुकान खुल जाती है। एक को जेल में डाला जाता है तो दूसरा तैयार हो जाता है। कोई अपने तरीके से, कोई अपनी फिलॉसफी लाद रहा है समाज पर, कोई अपनी। तो क्या मैं भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि क्या इतने अज्ञान में है आपकी इतनी गोबर बुद्धि है कि थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगा सकती। अरे कोई फेक न्यूज बोले, कोई चमत्कारक बोले, कोई क्या बताएं, कुछ कहने की बात मुझे समझ में ही नहीं आ रही। कभी पत्थर में प्राण डालने की होड़ लग जाती है, तो वो भी राष्ट्रीय स्तर पर। अन्य देश जो रैशनल है वो हंसते होंगे कि हो क्या रहा है भारत में। लेकिन भाई बड़ी विडंबना है समाज में। सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि अगर आप फेक न्यूज दो, लंबी चौड़ी धार्मिक बातें भर के चैनल दो, तो रातों रात में आपके लाखों और करोड़ों व्यू हो जाते हैं। अगर आप किसी को जगाने का प्रयास करो, यथार्थवादी कोई बात बताओ, कोई सच्चाई बात बताओ, कोई ईमानदारी की जो सत्य है उस यथार्थ को बताओ, तो उसको कोई सुनता नहीं है। उस चैनल को ऐसे नकार देते हैं कि भाई ये तो पागल हो गए, ये तो भीमटे हैं, ये तो बौद्धिक हैं, ये तो नास्तिक हैं, ये तो जो वामपंथी हैं, ये तो मुसलमान हैं, या ये तो विरोधी हैं। क्या क्या बातें देकर गालियां देना प्रारंभ कर देते हो। अरे भाई हम तुम्हारे लिए जगाने में लगे हैं। आज अगर आप यहाँ हैं तो विज्ञान की देन है। आज अगर आप यहाँ हैं तो उन महापुरुषों की देन है जिन्होंने आपको सबसे पहले पढ़ाने का प्रारंभ किया। अगर भीमराव अंबेडकर ना पढ़े होते तो आज आपको यहाँ, आप इन संवैधानिक सुख सुविधाओं का लाभ नहीं ले रहे होते। आज भी मनुस्मृति लदी होती आप पर। तो प्रिय साथियों, जागो। मेरा उद्देश्य मैं फिर कह रहा हूँ कि किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करना नहीं है। ना मैं किसी से नफरत करता हूँ, ना मेरी बुराई ब्राह्मणों से है। मेरे ब्राह्मण बहुत अच्छे मित्र हैं और पर्सनल हम ब्राह्मणों से बहुत प्रेम करते हैं। लेकिन ब्राह्मणवाद का मैं विरोधी हूँ, अंधविश्वास का विरोधी हूँ। ऐसी बात जो वैज्ञानिक तौर पर दृष्टिकोण से खरी नहीं उतरती, मैं उसका विरोधी हूँ। इसलिए अगर फिर भी मेरी किसी बात से अगर आपकी भावनाएं आहत होती हैं तो आप मेरे चैनल पर जुड़े रहिए। धीरे धीरे आपकी भावनाएं सद्भावना ना बन जाएं तब कहना।
इसी के साथ सभी के लिए जय मानवता, जय भारत। मेरे यथार्थ की ओर चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि कुछ इस प्रकार की रहस्यमयी बातें आपको मिलती रहें। अगली वीडियो में भी हम और इसी प्रकार की बात लेके आएंगे। तब तक के लिए जय मानवता।